नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 82 प्रैक्टिस सेट। इसमें भी टॉप 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं। आपके एग्जाम्स को देखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने बढ़ा दिए हैं और इसमें सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप कह सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए चुनिंदा प्रश्न होते हैं। देखिए, देखते आप लोग ज़्यादा लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें। देखिए, अब तो हमने क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दी है, आपके प्रश्नों को मैंने बढ़ा दिया है। काफ़ी अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है। पहला प्रश्न है, गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। तो गैलरी थ्रेशोल्ड जो है ये कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, राम कुमार के चित्र हैं। तो राम कुमार के चित्र किस शैली में है, यही बताना है, शैली का नाम बताना है। ठीक, राम कुमार के चित्र, इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन सही है, अमूर्त घनवादी शैली। ठीक है, किसके चित्र हैं तो बताएंगे आप अमूर्त घनवादी शैली में राम कुमार के चित्र हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंखो चौधरी। ठीक है, तो राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं तो आप बताएंगे शंखो चौधरी के हैं। अगला प्रश्न है, अनुपम साह किस ग्रुप से संबंधित हैं। अनुपम साह किस ग्रुप से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रुप 8, यानी ग्रुप 8 जो था से अनुपम साह जो हैं संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। तो अमरावती स्तूप जो है किस शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। तो भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, 10 बड़े अक्षरों वाला अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग आप खुद ही देख सकते हैं और बेहतर प्रश्न यहां पर लाए गए हैं। 10 बड़े अक्षरों वाला अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धौलावीरा से। तो 10 बड़े अक्षरों वाला अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ तो आप बताएंगे धौलावीरा। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं। देखिए, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च वर्ग से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं तो आप बताएंगे उच्च वर्ग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सोने की 5 चूड़ियां और परस्पर संगुच्छित अंगूठियों का गुच्छा प्राप्त होता है, तो कहाँ मिला था या कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये बताना है। इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर है राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पल्लव काल की सर्व प्रमुख विशेषता है। पल्लव काल की सर्व प्रमुख विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रथ मंदिरों का निर्माण। तो पल्लव काल की सर्व प्रमुख विशेषता है रथ मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए। तो कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जो हैं किस शैली में हुए, ये बताना है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन शैली में। तो कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण की शैली में है तो आप बताएंगे जैन शैली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयार ए दानिश। ठीक है, तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो आप बताएंगे अयार ए दानिश। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। ठीक है, राइट आंसर क्या है? नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणवीर सिंह बिष्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रणवीर सिंह बिष्ट पर प्रभाववाद का प्रभाव है। अगला प्रश्न है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1948 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 1948। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना तो 1948 बताइएगा। अगला प्रश्न है पैग के सचिव का नाम बताइए। तो पैग जो थे उनके सचिव का नाम क्या था? सचिव का नाम बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एफ एन सूजा। ठीक है, तो पैग के सचिव का नाम था एफ एन सूजा। तो एफ एन सूजा को याद रखिएगा, एफ हो गए और एन सूजा। अगला प्रश्न है वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख? तो बताएंगे आप 64, 64। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो थे। तो माइकल एंजेलो जो थे ये कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर बता सकते हैं। तो माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है, एक मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पद्मपाणि बोधिसत्व। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र तो आप बताएंगे पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र जो है ये प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो राजस्थान के जो पिछवई चित्र हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथ द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल रंग। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, अकबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रज्मनामा ग्रंथ क्या है? रज्मनामा ग्रंथ क्या है? ऑप्शन सी, महाभारत कथा। तो रज्मनामा एक ग्रंथ है, तो इसमें किसके बारे में बात की? तो यहाँ महाभारत कथा याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है अंजल इला मेन, ठीक है, तो अंजल इला मेमन का जन्म हुआ था, तो अंजल इला मेमन का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बर्दवान पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो अंजल इला मेनन का जन्म हुआ था बर्दवान पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई, कहां से पाई थी अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरिस में, ठीक है, तो अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई थी पेरिस में। अगला प्रश्न है एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? जो बेंद्रे थे, ठीक है, तो ये किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बड़ौदा, बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। कौन? तो बताएंगे एन.एस. बेंद्रे। अगला प्रश्न है तुर्की मुर्गा यानी टर्की का कहते हैं, तुर्की मुर्गा को किसने चित्रित किया? ठीक है, तुर्की मुर्गा को किसने चित्रित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंसूर, ठीक है, राइट आंसर क्या है? मंसूर। तो तुर्की मुर्गा को किसने चित्रित किया? तो आप बताएंगे मंसूर। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी? अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी, राइट आंसर है कंपनी शैली। वह कौन सी शैली थी? तो आप बताएंगे कंपनी शैली, राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, तो कितने हैं भावों की संख्या बतानी, भाव की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है भाव की संख्या है 9, यानी 9 संख्या है। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में है। तो पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से टॉप 30 प्रश्नों को हमने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न सही रहे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप लोग लाइक कर दिएगा, और मॉर्निंग में डेली आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है टॉप 30 का, तो आप उसे विजिट करिएगा। बाकी हम जो है सुपर टेट शिक्षक भर्ती की जल्द से जल्द वीडियो लाने वाले हैं, प्लेलिस्ट वाइज उसमें हम अपलोड करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।